कक्षा 10वीं का अगला अध्याय बहुपद। एक बहुपद बीजगणितीय व्यंजक का रूप होता है जिसमें चर x तथा n धनात्मक पूर्णांक और a0, a1, a2 से लेकर an तक कांस्टेंट होते हैं या इन्हें गुणांक कहते हैं। बहुपद के गुणांक ये इस तरह का होता है। px बराबर anx की घात n धन an ऋण 1 x की घात n ऋण 1 धन an ऋण 2 x की घात n ऋण 2 धन डॉट 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 a2x2 धन a1 x की घात 1 धन a0। बहुपद चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। उदाहरण के लिए x का वर्ग धन 4x ऋण 7 या x की 3 घात धन 2x का वर्ग y ऋण y धन 1 या 3x या 5 इत्यादि। दूसरी तरफ x की घात ऋण 2 y या 1/x या 2/x धन 1 या वर्गमूल x इत्यादि बहुपद नहीं हैं, क्योंकि एक बहुपद में निम्नांकित व्यंजक नहीं हो सकते या निम्नांकित व्यंजक वाले बहुपद नहीं कहे जाते हैं। जैसे पहला ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक, जैसे कि ऋण 2, ऋण 5 आदि। यदि घातांक ऋण 2 है या ऋण 5 है तो वह भी बहुपद की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। दूसरा, कोई भी बहुपद जो किसी चर से विभाजित हो, जैसे 1/x, यहाँ पर एक x चर से विभाजित है तो यह भी पॉलिनोमियल या बहुपद की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। तीसरा, कोई भी भिन्न वाले घातांक, जैसे कि वर्गमूल x, चूँकि वर्गमूल x को हम x की घात 1/2 भी लिखते हैं तो यह भी बहुपद की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। लेकिन एक बहुपद में अचर, चर या घात हो सकते हैं, जैसे अचर 3 या 2 या ऋण 2 या 1/4। चर जैसे x, yx या z या abc इत्यादि। घातांक जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। बहुपद की घात, यदि px एक बहुपद है तो चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद में जो चर होगा उसकी जो उच्चतम घात जितनी होगी उतनी ही घात बहुपद की भी मानी जाएगी। रैखिक बहुपद, यदि किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात 1 हो तो वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। मान लिया कि 4x धन 2 एक बहुपद है। इस बहुपद में चर x की घात 1 है। इस बहुपद को एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद में चर x की उच्चतम घात 2 हो या चर की उच्चतम घात 2 हो
ऐसा बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। बहुपद का मान। यदि किसी बहुपद Px में x में कोई बहुपद है, k कोई वास्तविक संख्या है, Px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या Px का x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे Pk से निरूपित करते हैं। उदाहरण, मान लिया Px बराबर x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4। इसमें x बराबर 2 रखने पर P2 बराबर 2 की 2 घात ऋण 3 गुणा गया 2 ऋण 4। इस तरह से बहुपद Px का मान 2 निकल आता है। बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक यदि चर के स्थान पर कोई मान रख दिया जाए और उस मान को चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता हो, तो वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे मान लिया कि एक बहुपद Px बराबर x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4। इस बहुपद में x बराबर ऋण 1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है और पुनः इस बहुपद में x बराबर 4 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अतः ऋण 1 और 4 दिए गए बहुपद x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का शून्यक कहलाती है।